दोस्तों नमस्कार और आपका अपने चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में फिर एक बार से हार्दिक स्वागत है। और अभी तक आपने हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाला उसको भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों त्योहारों में ही आगे बात करेंगे हम। तो सावन के महीने तक त्योहार हो गए हैं, सावन के महीने के त्योहार हो चुके हैं। अब सावन के बाद में आता है भादों का महीना। भादों जिसे हम भाद्रपद भी कह देते हैं, भादों या भाद्रपद, भाद्रपद माह के त्योहार। ठीक है दोस्तों, तो भादों और एक कार्तिक है, उसके महीने में थोड़े ज्यादा त्योहार आते हैं, इसलिए इनकी थोड़ी लंबी ट्रिक बन जाती है। तो दोस्तों करें, कोशिश करते हैं उसको भी। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी लंबी है। बड़ी बूढ़ी तीजों ने कृष्ण गोगा, कृष्ण गोगा बछवा, कृष्ण गोगा बछवा, ये शब्द याद रखना एक ही, कृष्ण गोगा बछवा। गणेश ऋषि, गणेश ऋषि एक शब्द इसको याद रखना, गणेश ऋषि और राधा के साथ, और राधा के साथ भादों में झूला झूला, झूला झूला। दोस्तों ये बड़ी बूढ़ी तीजों ने कृष्ण गोगा बछवा, गणेश ऋषि और राधा के साथ भादों में झूला झूला। दोस्तों थोड़ी सी लंबी ट्रिक लग रही है, क्योंकि अब वैसे भी अगर कोई भी चीज पहली बार में अगर थोड़ी लंबी है तो लंबी ही ज्यादा थोड़ी परेशानी से लगती है कि क्या लिखा दे, कितनी लंबी लिखा दी। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये ट्रिक है और हम उनको इन्हीं के माध्यम से सरल करने की कोशिश करें। तो हो सकता है इसमें ज्यादा त्योहार होंगे तो ज्यादा लंबी ही बनेगी, तो मैंने एक ही ट्रिक में पूरी करने की कोशिश की है। तो निकालने की कोशिश करते हैं इनको, बड़ी बूढ़ी चीजों को। देखो भैया, बड़ी बूढ़ी, बड़ी या बूढ़ी, बड़ी तीज इसी को कहते हैं बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज। और इसी बूढ़ी तीज का नाम है कजली तीज। कौन सी? कजली तीज। कजली तीज का मेला बूंदी, और इसी का दूसरा नाम है सातुड़ी तीज। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। उसके बाद में तीज हो गई है, बड़ी बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज भी कहते हैं इसको। दूसरा है कृष्ण, आप जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। उसके बाद में गोगा, गोगा से गोगा नवमी, सब जानते हैं गोगा से गोगा नवमी ही बनेगा भाई, पर इन शब्दों को एक साथ याद रखना, कृष्ण गोगा बछवा, कृष्ण गोगा बछवा, गणेश ऋषि और राधा के साथ, है ना। चौथा है गोगा के बाद में बछवा, बछवा का बछबारस, बछबारस। उसके बाद में अगला है आपका गणेश, गणेश से गणेश चतुर्थी बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। गणेश चतुर्थी, गणेश से आपकी गणेश चतुर्थी बन जाएगी। गणेश से गणेश चतुर्थी। उसके बाद में ऋषि, ऋषि से क्या बनेंगे? ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। और क्या भैया? राधा, राधाष्टमी नाम सुना है, तो राधा से राधाष्टमी। उसके बाद में भादों का महीना, भादों को छोड़ देना, झूला झूला। अगला कौन सा है? झूला झूला। तो इसमें आपको याद रखना है झूला झूला, यानी कि एक झूलनी ग्यारस आती है। कौन सी? झूलनी ग्यारस आती है, कहीं इसको झूला वो मत समझ लेना, रक्षाबंधन वाला झूला। तो वो तो रक्षाबंधन तक झूलते हैं खूब, है ना।
वो सावन के महीने में जो आता है। तो यहाँ तो झूला झूला यानी कि एक झूलने वाली ग्यारस भी आती है। वो कौन सी? जल झूलनी ग्यारस है ना। कौन सी है? जल झूलनी ग्यारस या एकादशी है ना। ग्यारस को एकादशी कहते हैं। और ये भादों का महीना है ये, है ना। तो भादों से भादों का माह है ना। भाई मैं शुरुआत में कह चुका हूं, मेरी ट्रिक में आपको महीने तक का क्लियरेंस हो जाएगा। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाली बात तो होती है, अच्छे नहीं करा पाते हैं क्लियर। शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में महीना बता देंगे तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में कंफ्यूजन रहेगा, है ना। तो देखो भैया, तीज 3, अष्टमी 8 है, नवमी 9, बारस 12, चतुर्थी चौथ 4, पंचमी 5, अष्टमी, देखो अष्टमी ये 2 ज्यादा लिख दिया, इसको यहां ले लेना। ये 3, ये 8, ये 9, ये 12 और ये चतुर्थी 4, पंचमी 5 और अष्टमी 8 और 11 हो गए भैया। इस तरह से लिख लेंगे। अब ये कहेंगे अब इनमें क्या करें, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष यहाँ कहाँ गए भैया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष अब कैसे लगाएंगे। तो आपको पूछेंगे भाई देखो 3 आ गया इधर को, फिर 5 आ रहा, बीच में 12 आ गया, 9 आ गया, गड़बड़ हो रही है इसमें। नहीं होगी गड़बड़, क्योंकि पढ़ा मैं रहा हूं आपके लिए मेहनत करके। महीने की शुरुआत कौन से पक्ष से होती है आपको पता है। पहले कृष्ण पक्ष आता है, अमावस तक चलता है, उसके बाद में शुक्ल पक्ष आता है। तो देखो शुरुआत में कृष्ण पक्ष 3, 8, 9, 12, तो ये कहां तक 12 तक तो आपके कृष्ण पक्ष आ जाएंगे। अब देखो 12 में से 4 आ गया, तो सीधी सी बात है ये कहां आगे बढ़ा होगा, तो दूसरे पक्ष में गया होगा। 4 अमावस के 12, 13, 14, फिर मावस आएगा, मावस के बाद में फिर शुक्ल पक्ष लगा होगा और शुक्ल पक्ष से फिर आपका ये चालू है, ठीक ना। S4, S5 और S8 और S, ठीक है दोस्तों। बात आई कि नहीं आई समझ में? आगे होगी मेरे हिसाब से, और नहीं आई है तो देख लो कि भाई महीने की शुरुआत आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। आप मेरी पिछली वीडियो को भी देखें जिससे आपको समझ में आए। फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें जिनको ये नहीं पता है कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कब आते हैं। तो आपको पता है यहाँ अमावस्या तक यानी 15 तक क्या रहती है आपकी, ये कृष्ण पक्ष होता है। और कृष्ण पक्ष के बाद में फिर ये खत्म होते अमावस्या पे खत्म हो जाता है, खत्म होते ही आपका शुक्ल पक्ष चालू हो जाता है। तो भाई हम पहली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ते हैं, यहाँ तक 15, फिर वही परवा 2, 3 चालू हो जाती। तो ये किसकी होगी, ये शुक्ल पक्ष की होगी, ये होगी कृष्ण पक्ष की। तो हम बढ़ते हुए क्रम में चल रहे ना कृष्ण पक्ष में। देखो यहाँ 12 तक चले, फिर क्या है 4 वापस लौट कर आए ना, तो वापस लौट नहीं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो वो चौथ इसमें आएगी, तो वो कौन सा शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की ये 4, 5, 8, 11 है ना। तो ये जलजूली 11 से वो शुक्ल एकादशी को आती है। तो इस तरह से ये भादों के महीने की ट्रिक है। भादों के बाद में दोस्तों मेहनत जरूर करना है, बिना उसके बोले नहीं याद होंगी। आप रख के बैठ जाएं, एक बार पढ़ लें तो फिर वो बेकार है, क्योंकि इनमें बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। सब स्टूडेंट है, सबका अलग अलग दिमाग होता है। तो याद रख लें, बड़ी बड़ी तीजों में कृष्ण गो का बछवा गणेश ऋषि और राधा के साथ भादों में झूला झूला। तो यार दोस्तों मैं याद कर सकता हूँ तो आप भी याद कर सकते हैं। हमने भी ऐसी मेहनत की, हमने बनाई है और मेहनत करी है, तब हम इतनी जल्दी बोल सकते हैं। तो आप भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। क्योंकि कहा जाता है उद्यमेनी सिद्धंति कारणा मनोरथी नहीं स्वतः सिंह से प्रवेशंति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अरे सोते हुए शेर के मुंह में तो शिकार भी नहीं जाता है ना।